हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बच्चों एक ही जैसा लॉजिक लगा हुआ है, तो उसको पहले यहाँ समझते हैं लॉजिक क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये फंक्शन दे रखा है, देख सकते हैं। इस फंक्शन को आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और आपको कोई एक पॉइंट दे देगा, तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, कुछ भी पॉइंट आपको यहाँ दे सकता है और उस पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपसे बोलेगा। तो बच्चों देखिए क्या होगा ना, जब भी आपको कोई पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करना हो तो आपको बस दो चीजें निकालना होती है, एक तो LHD और एक RHD। RHD का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो RHD का फॉर्मूला आपके पास ये होता है और LHD का फॉर्मूला आपके पास ये होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको चेक करना होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं। अब किस पॉइंट पर बराबर आ रहे हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूं यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पर ये क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। x इक्वल्स टू ए पर ये दोनों क्या आ रहे हैं बच्चों, अगर बराबर आ रहे हैं मतलब पॉइंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब कुल मिला के इन दोनों का आपको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है, तो बच्चों अपन को पता है x इक्वल्स टू a पर ये कंडीशन होती है। x इक्वल्स टू a पर ये कंडीशन होती है, फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अब मुझे चेक करना है x इक्वल्स टू a पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर मैं कंडीशन चेक करूंगा, तो इसका मतलब आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a की जगह 1 आ रहा है, तो बस यहाँ पर a की जगह 1 रख देंगे, जिससे RHD और LHD आपको पता चलेगा। तो देखिए बच्चों, मैं RHD को भी लिख देता हूँ। तो RHD निकालने के लिए a की जगह में 1 रखूंगा, तो यहाँ देखना लिमिट एज इट इज h टेंस टू 0 भी एज इट इज। अब ये देखना f ऑफ एज इट इज a की जगह 1 आ जाएगा, प्लस में h आ जाएगा, माइनस f ऑफ a की जगह फिर से 1 आ जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, h चल रहा है। ये आपके क्या तैयार हो चुका है, RHD। अब LHD की बात करते हैं। तो LHD में बच्चों क्या है, वापस से आपको a की जगह 1 रख देना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह 1 रख देंगे, माइनस h एज इट इज, फिर माइनस, फिर f ऑफ a की जगह 1 रख देंगे और माइनस का h एज इट इज। क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए बच्चों, बस क्या करना है, फंक्शन रखना है और आपको सोल्व कर लेना है। तो चलिए फंक्शन रखते हैं। तो लिमिट आपके एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए बच्चों, इस फंक्शन को अपन को ओपन करना है। तो यहाँ देखो f ऑफ x आपको ये दे रखा है, लेकिन मुझे निकालना है x प्लस 1 प्लस h निकालना है। f ऑफ 1 प्लस h निकालना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, x की जगह 1 प्लस h आ रहा है। तो यहाँ पर बस आपको ये वाली शक्ल बदलना है। तो ये वाली शक्ल बदलेंगे तो बच्चों x की जगह आप क्या रख दोगे, 1 प्लस h। तो देखिए यहाँ पर मोड, फिर x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h, फिर पीछे क्या चल रहा है, माइनस का h। क्लियर, फिर माइनस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर f ऑफ 1 आ रहा है। f ऑफ 1 का मतलब, f ऑफ 1 का मतलब होगा जब x की जगह 1 आएगा। तो x की जगह जैसे 1 आप रखोगे, यहाँ जिसे 1 रखोगे तो आपके पास बच्चों 1 माइनस 1, चलो लिख देते पहले 1 फिर माइनस 1, ये बनेगा। और नीचे लिमिट आपके, सॉरी h एज इट इज चल रहा है, ये देखेंगे कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर तो बचा आपके पास h, यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस में 0 अपॉन में h। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों, आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h। कैंसिल हो गया बच्चों 1 टाइम, और 1 पे जब लिमिट रखेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो RHD आपको मिला बच्चों 1। अब LHD को निकालते हैं। तो LHD को निकालने के लिए बच्चों लिमिट तो एज इट इज h टेंस टू 0 भी एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ 1 माइनस h निकालना है, तो बच्चों निकाल सकते हैं यहाँ से f ऑफ 1 माइनस h। x की जगह 1 माइनस h रखना है, मतलब यहाँ पर x की जगह 1 माइनस h रखना है, तो मोड लगा देते हैं और x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, और पीछे चल रहा है माइनस का h, माइनस का 1 सॉरी। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस, फिर यहाँ पर f। अब फंक्शन को खोलेंगे फिर से। अब f ऑफ 1 बनाना है, इसका मतलब x की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे बच्चों 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये मोड के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, तो नीचे आपके पास चल रहा है माइनस का h। यहाँ देखेंगे बच्चों ये कैंसिल हो गया, 0 बचा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो माइनस का h बचा। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, मोड के अंदर आएगा माइनस का h, फिर माइनस, यहाँ 0 आ जाएगा और नीचे आएगा आपके पास माइनस h। आगे सोल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, मोड ऑफ माइनस h होगा प्लस का h हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये 0 हटा देते हैं क्योंकि 0 को किसी में से भी माइनस करते हुए आता है, और नीचे चल रहा है माइनस का h। h से h कैंसिल हो गया और ये माइनस 1 बचा यहाँ पर। अब माइनस 1 पे जब आप लिमिट रखेंगे बच्चों,
तो लिमिट रखने पर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं RHD प्लस का 1 मिला है और LHD माइनस का 1 मिला है। अगर ये दोनों बराबर होते तो मैं कह देता ये फंक्शन जो है वो x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन दोनों रिजल्ट बराबर नहीं आ रहे, तो लिख देंगे यहाँ पर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। लाइन लिख देना यहाँ पर, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में अपन ने चेक करी थी। और यहाँ पॉइंट्स दे रखे x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, और फंक्शन आपको दे रखा है ये वाला, और फंक्शन का नाम आपको पता होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो बच्चों जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, इसके अंदर जो वैल्यू होती है x वाली, या तो ये क्या होती है x के बराबर आती है, या फिर ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों ये लेस देन x होती है। अब कैसे होगी ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी लिखा हो, तो इस कंडीशन में जो नंबर है वो का वो आ जाता है, मतलब ये 1 का 1 आ जाएगा और -2 का -2 आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 1.25 आ गया, या फिर 1.0001 आ गया, या फिर 1.00 अपन ले लेते हैं, हाँ चलो 1.00 या न्यू ले लेते हैं, 2.001 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब भी पॉइंट वाला नंबर आता है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पीछे वाले नंबर को लिखा जाता है यहाँ पर, मतलब इससे छोटा वाला इंटीजर लिखा जाता है। तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, और इसमें इससे छोटा इंटीजर बच्चों क्या होगा, तो इसमें इससे छोटा इंटीजर 2 होगा। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब जब भी पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट को हटा दो, जो आगे नंबर है वो ही इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर इस चीज को अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो अपन को पता है इन दोनों को चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर है तो डिफरेंशिएबल है, वरना डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 है, तो देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 पर मैं क्या करूंगा, एक ही जगह 1 रख दूंगा। तो यहाँ एक ही जगह बना चुका है, पहले वाले क्वेश्चन में भी जो था वो यहाँ है, एक ही जगह 1 आ गया। अब एक ही जगह 1 आने के बाद बच्चों अपन को यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन को अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो अपन को चाहिए f ऑफ 1 प्लस h। समझना ध्यान से। तो f ऑफ 1 प्लस h कब बनेगा, जब x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट तो एज इट इज रहेगी आपके पास, बस यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस h, वो भी ब्रैकेट के अंदर, तो 1 प्लस h आ गया। ठीक है, फिर माइनस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर f ऑफ 1 कब बनेगा, जब x की जगह 1 आएगा। f ऑफ 1 कब बनेगा, जब x की जगह 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 रख देते हैं बच्चों, ये लो 1 रख दिया। क्लियर हो गई बात। और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे चल रहा है h। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 प्लस h है, क्या है बच्चों, 1 प्लस h है, और जो लिमिट है बच्चों आप वो भी देखोगे तो h टेंड्स टू 0 है, मतलब ये 0 के आसपास होगा। 0 के आसपास से मतलब ये होगा 0.00001, मतलब ये समझ सकते हैं, h को आप समझ सकते हैं 0.00001 ये मान लेंगे अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस ही रिजल्ट को रखूंगा तो ये दोनों प्लस होके 1.00001 ऐसे बनाएंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, पॉइंट में वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इस कंडीशन में ये पीछे वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। तो इसका जो रिजल्ट आएगा लिमिट की वजह से, वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 1 के बराबर आएगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस का 1। इसका तो रिजल्ट ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, और नीचे चल रहा है h। माइनस करेंगे तो 0/h आएगा, और लिमिट आपके एज इट इज चलती रहेगी बच्चों। ठीक है, और फिर यहाँ पर बच्चों 0 बनेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 बन जाएगा, और 0 पर लिमिट रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो RHD आपको मिल चुका है। अब ऐसे ही LHD को निकालते हैं। तो LHD को बच्चों अपन निकालेंगे, तो देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फंक्शन ओपन करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पहले तो लिमिट एज इट इज h टेंड्स टू 0 एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस h, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 माइनस h को निकालूंगा तो ये आ जाएगा, तो 1 माइनस h आ जाएगा, वो भी ब्रैकेट के अंदर। क्लियर बात। फिर माइनस f ऑफ 1 को ओपन करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे चल रहा है बच्चों माइनस का h। अब फिर से इसको समझना बच्चों, आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रिजल्ट होता है 1 माइनस h, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 के आसपास होगा। तो 0 के आसपास होगा तो इसका मतलब 0.00001 अपन लेके चल सकते हैं। तो जब इसमें से इसको माइनस करूंगा बच्चों में, 1 में से इसको माइनस करूंगा तो 0.999 ऐसे चलता रहेगा। अब 0.999 जो है, इसको अपन पीछे वाला इंटीजर लिखेंगे, इसके पीछे वाला, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा 0, फिर माइनस, इसका रिजल्ट 1 ही होता है, और नीचे चल रहा है माइनस का h, और यहाँ चल रही है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आगे की कहानी देखिए बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर बच्चों आपके पास बचेगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का h और लिमिट एज इट इज आपके लग जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस से माइनस कट गया। अब जब लिमिट रखेंगे बच्चों अब तो 1 अपॉन 0 बनेगा और 1 अपॉन 0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे आर एच डी आपके 0 मिला था और एल एच डी आपको कितना मिला है, 2 मिला, इनफाइनाइट मिला है। दोनों बराबर है क्या? आप कहोगे सर एल एच डी और आर एच डी बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो बच्चों फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिख देंगे जो ये फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको नोट कीजिए बच्चों। फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट x इक्वल्स टू 2 पर भी अपन को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो चलिए बच्चों x इक्वल्स टू 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, एक ही जगह 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या बनेगा 2 और यहाँ पर भी क्या बनेगा 2। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर भी क्या बनेगा 2 और यहाँ पर भी बनेगा 2। अब बाकी की कैलकुलेशन अलग होगी, इसको समझते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से हटाने के बाद इसी कैलकुलेशन को देखते हैं। देखो बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है 2 और h की वैल्यू 0.00001 होगी, तो मतलब ये 2 पॉइंट कुछ बनेगा। जैसे कि मैंने अभी समझाया था 2.1 बनेगा या 2 पॉइंट कुछ भी बन सकता है। जैसे कि देखना यहाँ पर ये 2 प्लस h है, अब इसकी जो वैल्यू है वो होगी 0.00001। तो जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो 2.00001 बनेगा और 2.00001 से छोटा जस्ट क्या होगा बच्चों, तो वो होगा 2। तो ध्यान रखना यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 के बराबर आएगा। और इसी बच्चों यहाँ पर 2 माइनस h की बात करेंगे तो यहाँ पर भी h की जगह 0.00001 रखेंगे तो ये आएगा 1.999999 1 पॉइंट। ठीक है, 1.99 आएगा तो छोटा जो नंबर आएगा वो क्या बनेगा बच्चों 1 बनेगा। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर देखिए मैं रिजल्ट रखता हूँ, तो यहाँ रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास 2 बनेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ 2 बन गया, माइनस इसका रिजल्ट 2 है ही सही और नीचे h एज इट इज। तो बच्चों लिमिट एज इट इज h टेंस टू 0 एज इट इज, यहाँ 0 अपॉन h आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0 ही बनेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 बनेगा और लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा 0। यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ बात करेंगे तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आया 1 के बराबर। तो लिमिट एज इट इज h टेंस टू 0 एज इट इज, यहाँ 1 आ जाएगा माइनस, इसका रिजल्ट 2 ही निकलेगा क्योंकि पूरा नंबर है और यहाँ पर माइनस का h चल रहा है। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर माइनस का 1 बचेगा और नीचे माइनस का h, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब लिमिट रखेंगे तो 1/0 बनेगा और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों आर एच डी तो आपके पास 0 मिला था और एल एच डी आपके पास कितना मिला है, देख सकता है यहाँ से इनफाइनाइट मिला है। तो दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं तो बच्चों यहाँ पर भी लिख देंगे कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ये लाइन लिख देना और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।